तो पीसीआर का सिंपल फुल फॉर्म यही होता है, पुट कॉल रेशियो, जिससे एक पर्टिकुलर रेशियो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पुट का मतलब होता है कि जो मल्टीपल्स पुट के अंदर अभी ओपन है, ओपन इंटरेस्ट है, वो टोटल पुट्स काउंट होंगे। उसके साथ साथ कॉल रहते हैं, तो टोटल कॉल्स कितने अभी उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कितने, ओपन कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ठीक है, वो दोनों का जो रेशियो रहता है उसको हम बोलते हैं पीसीआर। अब पीसीआर का कुछ अलग अलग रेंज रहता है, जिस रेंज के बेस पे हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको सिंपल पीसीआर के अंदर दो चीज़ रहती है, एक रहता है उसका वॉल्यूम और सेकंड रहता है उसका ओआई। तो हमें हमें हमेशा उसके ओआई पे स्टडी करना है। ठीक है, क्वांटिटी के बेस पे भी आपको पीसीआर मिलेगा और ओआई के बेस पे। क्वांटिटी का मतलब ऐसा होता है कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है। वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब दोनों चीज़ें काउंट होगी, उसमें बाइंग कितने हुए, सेलिंग कितने हुए, मतलब कि जो उसके अंदर एंट्री और एग्जिट है वो दोनों का कंसिडर होगा। बट हमें उसके ओआई पे काम करना है, ओआई से हमें एग्जैक्ट उसका पीसीआर मिलेगा, क्योंकि ओआई के अंदर जो डेटा रहता है वो सारे ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अभी करंटली कोई एग्जांपल ए स्ट्राइक प्राइस पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे ओपन है, पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, वैसे ही अगर आप पुट का एग्जांपल लेंगे तो भी सेम चीज़ होगी। तो जितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो हमें ओपन इंटरेस्ट में कंसिडर करने हैं, और उसी का ये रेशियो कॉल का और पुट का, उसी का रेशियो हमें यहाँ पे शो करेगा। अब जो पीसीआर के अंदर रेंज रहती है वो अलग अलग रेंज रहती है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ रेंज यहाँ पे नोट डाउन की हुई है, वो आप समझ सकते हो। लाइक सबसे पहले हमें बेरिज साइड में देखना है, तो बेरिज साइड में किस तरीके से रहेगा, तो लाइक 0.50 से लेके 0.75 ये एक बॉटम रेशियो है। ठीक है, यहाँ तक अगर पीसीआर जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉल सेलर है। ठीक है, कॉल का वेटेज सबसे ज़्यादा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी एक लेवल तक जा रहा है। ठीक है, तब जाके पीसीआर बॉटम में आता है, क्योंकि दोनों में से पुट या कॉल दोनों में से किसी एक का वेटेज बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है बेरिश साइड जाएगा, दोनों में से कोई एक का वेटेज बढ़ जाएगा इसका मतलब है बुलिश साइड जाएगा। अब जब जब मार्केट बेरिश होगा तब ऑलवेज कॉल का वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि कॉल राइटिंग स्ट्रॉन्ग होती है तभी मार्केट बेरिश होता है, और जब जब पुट स्ट्रॉन्ग राइटिंग में आते हैं तब जाके मार्केट अप जाएगा, मतलब कि बुलिश होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिनेरियो आपको समझना है कॉल और पुट का, वो दोनों पे पीसीआर का पूरा गेम है। यहाँ पे 0.50 से लेके 0.75 इसका मतलब है कि बेरिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको बेरिश कंसिडर कर सकते हैं। जब भी पीसीआर का ये रेंज के बिटवीन रहता है तो उसके अंदर बेरिश ट्रेंड उसको कंसिडर करते हैं। सेकंड है 1.10 से लेके 1.30 जो हमारा बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, 0 से अबव आ गया तो 1.10 जिसका पीसीआर बना हुआ है, या फिर 1.30, मतलब इसके बिटवीन की जो रेंज रहती है वो रहता है एक बुलिश ट्रेंड के लिए। मतलब कि ये दोनों रेशियो में आपको इतना समझना है कि यहाँ आपको एक बेरिश ट्रेंड मिल सकता है और यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड मिल सकता है। तो सिंपल जो कॉल बायर रहते हैं उनके लिए ये रेशियो जो रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज में आप इजीली एंट्री एग्जिट कर पाओगे। सेलर के लिए ऑलवेज अपॉर्चुनिटी ओपन ही रहती है, क्योंकि सेलर के बेस पे क्या है, आपको सिंपल पीसीआर के अंदर वेटेज आइडेंटिफाई करना है और वो इजीली आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर बेरिश में चल रहा है तो ऑलवेज कॉल राइटर हायर रहेंगे, बुलिश में चल रहा है तो ऑलवेज पुट राइटर हायर रहेंगे। ठीक है, बट पर्टिकुलरली रेंज इसलिए डिफाइन की है क्योंकि रेंज के बेस पे मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उस पर इफेक्ट आएगी। तो ये रेंज के बेस पे आप मार्केट की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो कॉल में या पुट में। अब सेकंड एक और रेंज है 0.75 से लेके 0.80। ठीक है, तो वो एक बॉटम है। बॉटम का मतलब ऐसा होता है कि जब मार्केट का पीसीआर, ठीक है, पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट का या इंडेक्स का पीसीआर 0.70 से 0.80 तक जाता है तो इसका मतलब है यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है, ये बॉटम रिवर्सल यहाँ पे बोल सकते हैं। अब बॉटम रिवर्सल का मतलब ऐसा होता है, ये जीरो लाइन से तो नीचे है, यहाँ पे बीच में जीरो मैं कर देता हूँ, तो जीरो से तो नीचे है।
ठीक है। तो रिवर्सल का मतलब ऐसा है कि यहाँ से मार्केट अप साइड में मूव हो सकता है। अब उसकी स्ट्रेंथ कब आएगी, तो जब ये जोन में एंटर होगा तब उसकी स्ट्रेंथ आएगी। ये जोन में जैसे ही एंटर होता है, ये रेंज में जब भी एंटर होगा, तब ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट अभी टोटली बुलिश हो चुका है। उससे पहले 0.75 से 0.80 ये जो रेंज है उसके बिटवीन अगर मार्केट परफॉर्म कर रहा है, उसके बिटवीन अगर पीसीआर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसको बॉटम रिवर्सल हम बोल सकते हैं। मैक्सिमम नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है उसकी रेंज ये वाली है, जिसको हम टोटली बेरिश ट्रेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे वन मोर 1.40 से लेके 1.80, ठीक है, जो सिमिलर टू बुलिस है कि 1.10 से लेके 1.30, मतलब कि ट्रेंड बुलिस हो गया, वहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, प्राइस ऊपर जा रहा होगा। बट 1.40 से लेके 1.80 इसका मतलब क्या हुआ, तो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिस ट्रेंड चल रहा है। जो बोलते हैं ना कि सम टाइम मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन रहता है कि आप कोई भी प्राइस पे अपना ट्रेड डाल रहे हो, वो इमीडिएटली वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा और एक नॉर्मल टाइम के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा, एज़ कम्पेयर टू अदर डे जिसके अंदर आपको 1 घंटा 2 घंटा वेट कराएगा। पर जब स्ट्रांगली प्राइस एक्शन चलता है तो आपको विदिन 1 आवर या विदिन 30 मिनट के अंदर आपका एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है उससे भी काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड भी मिल सकता है और प्रॉफिट भी मिल सकता है। मतलब एक स्ट्रांगली प्राइस एक्शन चल रहा है, तो वो जो रेशियो है वो है 1.40 से लेके 1.80, जहाँ पे मार्केट एक टॉप पे होता है। ठीक है, अब जब भी मार्केट टॉप पे होता है तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो बहुत ही अपर साइड का है, मतलब कि टोटली आप इसको टॉप बोल सकते हो। ये रेशियो पे जब भी मार्केट टच करता है, इंडेक्स टच करता है या फिर कोई स्टॉक टच करता है, उसके बाद उसके अंदर करेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टोटली जब भी ओवरबॉट मार्केट होता है, ये टोटली ओवरबॉट में कंसिडर होगा और ये टोटली ओवर सोल्ड में कंसिडर होगा। तो जब भी इस तरीके से अपने को मिलता है, उसके बाद आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ से मार्केट करेक्शन की ओर जा सकता है, बॉटम की ओर जा सकता है। ठीक है, फिर उसकी पॉसिबिलिटी दो रहती है, या तो वो बॉटम तक आएगा, ठीक है, बॉटम मतलब यहाँ तक आ सकता है, या फिर सेम वो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है सपोर्ट लेके। तो ये चीज़ आपको पीसीआर के अंदर समझनी है कि जब भी 0.40 से अबव निकलता है तो वैसे में प्राइस एक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट वहाँ से 0.80 के आसपास फिर वो आप रेशियो मैंने बताया, तो रेशियो में कैसा रहेगा कि फिक्स फिगर को फॉलो नहीं करना है, ये फिगर के आसपास का रेशियो रहता है, एग्जैक्ट फिगर पे कभी भी काम नहीं होता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये पूरी रेंज बता रहा हूँ, तो इसके सिमिलर हो सकता है या फिर इसके आसपास का हो सकता है, बट आपको एक आइडिया रहेगा कि पीसीआर के अंदर इस तरीके की जो रेंज रहती है उसके आसपास कुछ मूवमेंट हो सकती है। तो जब भी इस रेंज के अंदर एंटर होता है, वहाँ से आपको एक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से करेक्शन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी पूरी पीसीआर पे, और पीसीआर बहुत ही मोस्ट यूजेबल यहाँ पे ये रेशियो है, और स्पेशली जो कॉल और पुट में काम करते हैं, जो कॉल और पुट में स्टडी करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसी के बेस पे आप हर चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, हर चीज़ को स्टडी कर सकते हो, और ओवरऑल आप जो भी ग्रीक स्टडी कर रहे हो ऑप्शन के बेस पे, उसका परफेक्ट रिजल्ट आप इसके थ्रू ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू अगेन।